हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। स्पीच, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के बारे में सबसे पहले जानेंगे। स्पीच क्या है? ये फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे स्पीच, जब हम अपनी बात को किसी ग्रुप ऑफ पीपुल मतलब लोगों के सामने रखते हैं तो हम बहुत सारी बातों को, अपने थॉट को रखने के लिए क्या करेंगे। हम सबसे पहले एक सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस के थ्रू से ही अपनी बातों को हम रख सकते हैं किसी के सामने। तो बहुत सारे सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनते हैं। तो हर एक वर्ड्स को जो है पार्ट्स है और एक सेंटेंस है। बहुत सारे सेंटेंस मिलके एक स्पीच बनाते हैं हम लोग। तो या तो हम स्पीच देते हैं, या तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखते हैं, या अपनी 10 लोगों के सामने हम अपनी बातों को जिक्र करते हैं। तो हम या अपनी फीलिंग एक्सप्रेशन को जो है एक वर्ड्स, स्पोकन वर्ड मतलब बोलकर बताते हैं। तो हम बहुत सारे वर्ड्स को लेके बताते हैं। तो सामने वाले को अपने थॉट जो है बोलकर हम जो बताते हैं, तो उसमें देखेंगे हम कि हर एक वर्ड मिल के एक सेंटेंस बनाएंगे और एक सेंटेंस के थ्रू से ही अपनी बातों को सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी को कहते हैं एक्चुअली में पार्ट ऑफ स्पीच। तो स्पीच का मतलब तो हम लोग समझ ही गए हैं कि फॉर्मल टॉक दैट यू गिव टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन स्पोकन वर्ड्स। अब द डिवीजन ऑफ वर्ड्स बात हुई। द डिवीजन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो हम समझा चुके हैं। शब्दों का वाक्यों में अपने कार्य के अनुसार विभाजन पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। अंग्रेजी भाषा में जितने वर्ड हैं वो कार्य एवं अर्थ के अनुसार सिर्फ 8 ही प्रकार के होते हैं। 8 ही प्रकार के होते हैं। अभी पूरी बात समझ में नहीं आएगी, जब हम पूरा आपको धीरे धीरे से बताएंगे तब समझ में आएगा हम इसमें कहना क्या चाहते हैं या हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने वर्ड्स हैं वो कार्य एवं अर्थ के अनुसार सिर्फ 8 ही प्रकार के होते हैं। नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, कंजंक्शन, संयोजक, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू से पहले समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो हम लोग आज यही देख रहे हैं कि मोहन इज ए स्टूडेंट। मोहन एक विद्यार्थी है। राधा रीड्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश पढ़ती है। पटना इज ए सिटी, पटना एक शहर है। कपिल राइट्स विथ ए पेन, कपिल पेन से लिखता है। राम लिव्स इन पटना, राम पटना में रहता है। ही लव्स फ्लावर, वह फूल से प्यार करता है। तो अल्टीमेटली जाके बात समझ में कब आएगी, जब हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मोहन इज ए स्टूडेंट है, तो मोहन को हम नाउन कहते हैं। यहाँ मोहन है, मोहन जो है नाउन है। ठीक है। इज जो है ये है वर्ब। स्टूडेंट जो है ये भी है नाउन। राधा जो है ये है
नाउन। रीड्स जो है ये है वर्ब। इंग्लिश जो है ये भी है नाउन। पटना जो है ये है नाउन। इज ये है वर्ब। सिटी ये है नाउन। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि जैसे मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। हम किसी को बता रहे हैं कि मोहन इज ए स्टूडेंट है, मोहन इज ए स्टूडेंट। तो हम किसी को जब बता रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि मोहन एक विद्यार्थी है, तो वो तो देख रहा है कि वो तो सुन रहा है कि मोहन इज ए स्टूडेंट। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें नाउन लिए हैं, मोहन तो नाउन है, इज एक वर्ब है, स्टूडेंट एक वर्ब है, ये स्टूडेंट एक नाउन है। तो यही है, ये एक वर्ड मिला के एक सेंटेंस बनाए। तो हम अपनी इसी बात को जब किसी के सामने रखते हैं, जैसे हम किसी को बता रहे हैं कि देखो मोहन एक विद्यार्थी है, तो उसको समझ में आ रहा है कि मोहन एक विद्यार्थी है। तो हम अपनी एक्सप्रेशन को या थॉट को किसी को बता रहे हैं, तो हर एक वर्ड को मिला के जो बता रहे हैं, तो इसी को कहता है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को आप हजारों तरीके से समझ सकते हैं। ये सिर्फ डिफिनेशन है, द डिवीजन ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। तो इससे काम नहीं चलेगा, समझना चाहिए। हम एक स्टोरी राइटिंग लिखते हैं, सिर्फ एक स्टोरी राइटिंग में लिखने के लिए हम लोग बहुत लेटर मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस मिलके हम लोग फिर स्पीच बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक हम स्टोरी किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो कैसे बताएंगे? ऐसे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा या वर्ड्स का चयन करना पड़ेगा। तो तब हम अपनी स्टोरी फीलिंग्स के थ्रू स्टोरी को जब बताएंगे तो वो समझेगा। तो हम तो वर्ड्स के थ्रू ही समझाएंगे। तो बहुत सारे वर्ड्स मिलके हम लोग बनाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो यही है पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो आपको ज़्यादा समझ में आए ना आए, धीरे धीरे समझ में आएगी जब हम डिटेल से बात करेंगे सारा चीज़ के बारे में। एक बार फॉर्मली हम बताना चाहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हम इसको डिटेल से बताएंगे। सिर्फ अभी एज ए इंट्रोडक्टिव पार्ट हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना अभी समझ में इतना आप अभी फ़िलहाल याद रखिए कि पार्ट ऑफ स्पीच ये तो दिखाने के लिए बताना ही पड़ेगा। डिफिनेशन तो कोई भी पूछ लेगा तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन समझाने के लिए जो है हम समझा दिए हैं कि ऐसे एक। और पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश का जो है बेस है। जो पार्ट ऑफ स्पीच समझ गया वो इंग्लिश में हर एक चीज़ को समझ जाएगा। तो अगले वीडियो से जुड़ने के लिए इसके बाद फिर हम बात करेंगे धीरे धीरे। पार्ट ऑफ स्पीच तो आज हो गई, कल बात करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में डिटेल बात करेंगे ना, तो वो समझ में आ जाएगी सारी बात। फिलहाल ये तक, थैंक यू।